दोस्तों, इतिहास में कुछ मिलन ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो इंसानों के नहीं बल्कि पूरे युग के भाग को बदल देते हैं। एक माँ जिसने अपना लाल जन्मते ही खो दिया और एक बेटा जिसने जीवन भर अपनी असली पहचान खोजी। एक भीषण युद्ध से पहले वे आमने सामने आए। सालों का दर्द, अधूरे सवार और एक सच्चाई जो अब तक छुपी थी। स्वागत कीजिए महाभारत की सबसे भावुक कथा कर्ण और कुंती की मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज की हमारी कहानी आपको समय की उस धारा में ले जाएगी जहां एक माँ बेटे के बीच का संबंध जन्म से छीना गया था, लेकिन नियति ने उन्हें एक युद्ध भूमि पर मिलाया। तो बैठ जाइए दिल थाम कर, क्योंकि यह कहानी आपके मन के सबसे गहरे कोने को छूकर जाएगी। राजा सुरसेन की पुत्री कुंती जब युवावस्था में थी तब उन्हें महल में महर्षि दुर्वासा पधारे। वे तेजस्वी, क्रोधी और तपस्वी ऋषि थे। कुंती ने पूरे 1 वर्ष उनकी सेवा में तन मन धन से कोई कमी नहीं छोड़ी। संतुष्ट होकर दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष मंत्र का वरदान दिया। इस मंत्र को बोलते ही जिस भी देवता को तुम स्मरण करोगे वह तुम्हारे सम्मुख आकर तुम्हें संतान देंगे। कुंती जिज्ञासु थी। एक दिन सूर्योदय के समय उन्होंने जांचने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए, स्वर्णिम आभा से भरे हुए, और बोले, कुंती, तूने मुझे बुलाया है, अतः तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करता हूं। फौरन ही कुंती की गोद में एक दिव्य शिशु था, जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त कर्ण। परंतु उस समय अविवाहित स्त्री का संतान जन्म समाज के लिए कलंक माना जाता था। कुंती का मन तो चाह रहा था कि वह इस बालक को अपने आंचल में रखे, पर समाज की कठोरता और बदनामी का भय उससे कहीं अधिक भारी था। आंखों में आंसू, कांपते हाथ और बर्फ जैसे ठंडे निर्णय के साथ कुंती ने उस नवजात को एक तैरते हुए बक्से में रखा और गंगा की धार में बहा दिया। उस क्षण एक माँ के दिल में जो शून्य बना वह जीवन भर नहीं सका, और एक बेटे के जीवन में जो प्रश्न जन्मा उसका उत्तर उसे दशकों तक नहीं मिला। गंगा की लहरें उस बालक को ले जाकर हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के तट पर पहुंचा देती है। इस संतानहीन दंपति ने उसे अपने लाल की तरह पाला। बालक का नाम रखा कर्ण। वह बड़ा होकर असाधारण प्रतिभाशाली निकला। धनु विद्या में गहरी रुचि, साहस और अद्भुत तेज, परंतु एक कलंक उसका पीछा करता रहा, सुपुत्र का ताना। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं था। कर्ण ने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर महर्षि परशुराम को गुरु बनाया। उन्होंने उसे ब्राह्मण सहित अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को जांच कर डंक मारा। कर्ण ने दर्द सहते हुए चुपचाप बैठे रहे ताकि गुरु की नींद न टूटे। जागने पर परशुराम को सत्य का आभासा हुआ। तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो, इसलिए मेरा ज्ञान छल से प्राप्त किया। क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब युद्ध में सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह सीखा हुआ ज्ञान भूल जाएगा। यह श्राप महाभारत का एक निर्णायक मोड़ बना। कर्ण की
सुख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे दानवीर कहा जाने लगा। एक बार इंद्रदेव अर्जुन के पिता ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और कवच कुंडल मांगे। कर्ण ने बिना हिचक उन्हें दे दिए, यह जानते हुए भी इससे उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा दानवीर जो अपनी जान भी परोपकार के लिए न्यौछावर कर दे। दुर्योधन ने उस समय कर्ण का अपमान होते देखा जब उन्हें जन्म और कुल पर प्रश्न उठाया गया। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण दुर्योधन के साथ पत्थर की तरह अटल खड़े रहे। दोनों की मित्रता ऐसी थी जिसमें स्वार्थ से अधिक सम्मान और भरोसा था। महाभारत का युद्ध घोषित हो चुका था। कुंती मन में जानती थी एक पक्ष में उनके 5 पुत्र पांडव थे और दूसरे पक्ष में उसका सबसे ज्येष्ठ लेकिन अज्ञात बेटा कर्ण। एक प्रभात जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, कुंती उसके पास पहुंचती। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया लेकिन पहचान नहीं पाया कि यह उसकी संगी मां है। कुंती ने धीरे धीरे सत्य बताया, कर्ण तुम मेरे जेठ पुत्र हो, मैं ही तुम्हारी मां हूं। कर्ण की आंखें फैल गई। मां, इतने साल कहाँ थी मां आप? जब मैं अपमान सह रहा था, जब मुझे मां के आंचल की जरूरत थी, तब आप कहाँ थी? कुंती की आंखों से आंसू बहे। बेटा, उस समय मैं विवाहित नहीं थी, समाज के डर ने मुझे मजबूर कर दिया। कर्ण का स्वर भारी हो गया। तो अब आप युद्ध रोकने आई हैं? मैं दुर्योधन का मित्र हूं, उसका श्रेणी हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुंती ने अंतिम कोशिश की। मैं तुमसे अर्जुन को बख्शने का वचन चाहती हूं। कर्ण ने सहमति दी। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी पांडव पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध टालूंगा भी नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई। कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर श्राप और कवच कुंडल के अभाव ने उसे दुर्बल कर दिया। अंततः अर्जुन के बाणों से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका भाई था। कुंती टूट गई। मैंने सब खो दिया, एक बेटा युद्ध में और बाकी 5 बेटे अपराध बोध में। महर्षि दिव्यास की कृपा से एक रात्रि के लिए मृत योद्धाओं को उनके परिजन मिले। कुंती और कर्ण का अंतिम मिलन हुआ। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, भूल जाइए उस दर्द को। मैंने जीवन भर अपने धर्म को निभाया और आप भी अपनी मजबूरी से बंधी रही। दोनों की आत्माएं एक दूसरे को क्षमा कर शांति में विलीन हो गई। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म या कुल से नहीं, कर्म से मनुष्य की पहचान बनती है। मां के प्रेम का मूल मित्रता में वफादारी और त्याग का महत्व, ये सदा अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कर्ण और कुंती की यह विस्तृत भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की महाकाव्यात्मक और ऐतिहासिक कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कहानी आपके दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।